दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सिस बैंक लिमिटेड के बारे में बात करने वाले हैं। उसके अर्निंग्स आ गए हैं, सो वो हम अर्निंग्स चेक करेंगे और जानेंगे कि कल के मार्केट के अंदर इसका क्या इफेक्ट हो सकता है। क्योंकि अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी दिखाई है स्टॉक के अंदर। एंड ओवरऑल देखा जाए तो ये जो आपको लाइन लाइन वाली डॉट डॉट वाली लाइन दिख रही है, ये उसके पिवट लेवल्स थे जिसको उसने क्रॉस करने की 2 बार मल्टीपल कोशिशें की, जिसके कारण उसके अंदर एक नेगेटिव मोमेंट इधर से भी आया एंड सेलिंग प्रेशर आया। सो दोस्तों अभी आपको पता चला है कि एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आए हैं, फिर आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स आए हैं, और आईसीआईसीआई बैंक वाले रिजल्ट्स तो आपको पता ही है कितने कमाल है। फिर अगेन हमें येस बैंक के रिजल्ट्स भी अच्छे खासे आते हुए देखने मिले हैं। सो नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स अच्छे खासे आए। तो सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ, और उससे पहले आपको मैं कुछ चीज़ों के बारे में बता देना चाहता हूँ जो हमें रिजल्ट के अंदर देखनी होती है। रिजल्ट देखने से पहले हमें मेन चीज़ देखनी होती है कि उसका पिछले वाले क्वार्टर के अंदर रिजल्ट किस प्रकार था। सो पिछले वाले क्वार्टर के अंदर अगर हम देखें तो उसके रेवेन्यू के अंदर मैसिव ग्रोथ आई थी। सो नाउ लेट्स मूव अहेड कि इसके अभी रेवेन्यू के अंदर कितनी % की ग्रोथ आई है। क्योंकि जनरली जो बैंकिंग स्टॉक्स रहते हैं एंड यूजुअली ये वाला स्टॉक तो आपको 4th रैंक पर देखने मिलता है बाय इशूइंग क्रेडिट कार्ड्स। सो दोस्तों ये वाले बैंक ने भी हमें अच्छी तरह से उसके रिजल्ट्स के अंदर बना के दिए होंगे। सो डेफिनेटली वी विल बी सीइंग अदर रिजल्ट्स। अगर आप देखो सो इस जगह पर आपको रिजल्ट्स देखने मिल जाएगा, वरना एक इजी माध्यम जो है वो मैं आपको बताऊंगा। सिंपली आपको नीचे कमेंट सेक्शन की लिंक पर क्लिक करना है, डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक आ जाओगे आप इस चैनल पर। इसके ऊपर आपको पीडीएफ दिखेगा, पीडीएफ को क्लिक कर आपको ओपन कर लेना है एंड आपको एक्सिस बैंक का रिजल्ट दिख जाएगा। एंड आपको सामने सामने ये दिखेगा कि ये पिछले क्वार्टर का रिजल्ट है और ये पिछले साल का रिजल्ट है एंड ये इस क्वार्टर का रिजल्ट है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द रिजल्ट कि किस प्रकार से रिजल्ट आया है। अगर हम टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम भी पिछले साल 16,000 करोड़ की नहीं थी, लेकिन फिर क्वार्टर में ये पिछले क्वार्टर में 16,000 करोड़ की हो गई। अब दोस्तों देखो 333 करोड़ का इसके अंदर जंप आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी पकड़ लो, ईयर ऑन ईयर भी पकड़ लो, बहुत अच्छी खासी शुरुआत कह सकते हैं हम हो चुकी है। और वहीं पर अगर हम बात करें इसके टोटल इनकम की, तो टोटल इनकम के अंदर हमें इसके अंदर भी इंक्रीमेंट होते हुए देखने मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर में भी पिछले साल आपको 19,550 था, इस साल आपको 20,000 देखने मिल रहा है। और पिछले क्वार्टर के अंदर भी आपको कमी देखने मिल रहा था, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हमें बढ़ते हुए देखने मिल रहा है। मैसिव ग्रोथ दिखाई है, डेफिनेटली इसका फायदा स्टॉक को कल के दिन हमें होते हुए देखने मिलेगा। प्लस अगर हम एकदम एंडिंग में देखें कि इसके एनपीएस रेशियो क्या है, सो एनपीएस रेशियो के अंदर हम अमाउंट ऑफ ग्रॉस एनपीए चेक कर लेते हैं। सो ग्रॉस एनपीए का अमाउंट कितना है। सो नॉन प्रॉफिटेबल एसेट्स अगर आप देखो तो फिर ये एसेट्स वो जो नॉन प्रॉफिटेबल थे वो 26,800 के आसपास थे, फिर वो कम होकर हो गए 25,900, फिर उसके बाद और कम होकर हो गए 24,100। तो दोस्तों 24,150 करोड़ के आसपास के नॉन प्रॉफिटेबल एसेट्स है। नॉन प्रॉफिटेबल एसेट्स वो होते हैं जो एसेट्स तो रहते हैं लेकिन उससे हमें प्रॉफिट नहीं होता है, सो उसको कम करना होता है। इन्होंने डेफिनेटली कम किया, हमें इसका फायदा भी शेयर प्राइस पर होते हुए देखने मिलेगा। ओवरऑल अभी तक हमें रिजल्ट बहुत अच्छा दिख रहा है, हमें अभी एट लास्ट हमें नेट प्रॉफिट देखना होगा। लेकिन दोस्तों मैं यहां पर हम नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि उसकी भी एक वजह है। इन्होंने एकदम एंडिंग में इसको प्रेजेंट किया होगा, क्योंकि आपकी स्क्रीन के सामने है 100 पेज का आर्टिकल है। अगर आप पकड़ लो ये देखिए 3 on 101। सो हम पूरे के 100 पेज नहीं पढ़ेंगे, हम एकदम एंडिंग में जाएंगे उनके प्रेजेंटेशन पर। तो उन्होंने जिस तरह से प्रेजेंटेशन किया उसी के अंदर हमें सारी चीजें देखते हुए देखने मिल जाएगी। और दोस्तों ये देख लीजिए आप, ये इनका अनऑडिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो, सारे स्टेटमेंट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, तो इसको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारे लेटर्स भी मिल जाएंगे। वी विल बी मूविंग अहेड विद आवर प्रेजेंटेशन। तो आप देख सकते हो स्टार्टिंग में किस प्रकार का इनका लेटर्स थे। आप तो ये देखिए इनके इस प्रकार के लेटर्स थे, फिर जैसे जैसे हम आगे आते हैं इनके लेटर्स की क्वालिटी भी अच्छी होती जाती है। एंड नाउ इट हैज बीन चेंज्ड टू द ऑफिशियल पीडीएफ, एंड ये कंप्यूटर टाइपिंग है। सो आप इस जगह पर आकर इसकी रेलेवेंसी ले सकते हो। अगर हम बात करें एक्सिस बैंक एट अ ग्लांस, सो एक्सिस बैंक 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। फर्स्ट और सेकंड कौन सी है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ऑब्वियसली फर्स्ट एचडीएफसी है, लेकिन सेकंड प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन सी है वो आप मुझे बताना। एंड क्या उसका रिजल्ट भी आ चुका है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आप जब तक ऐसे कमेंट सेक्शन में बातें नहीं करोगे ना, तब तक आपकी ग्रोथ नहीं होगी। एटलीस्ट मुझे तो नहीं लगता कि आपकी ग्रोथ होगी अगर आप ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करोगे। तो अगर आप बार बार ये वीडियोस के अंदर जो मैं कहते जाता हूँ अगर खाली वो भी करते जाते हो ना, तो आपको बहुत सारी चीजें रीगेन होते जाएगी, आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलेगी। अगर हम देखें तो इसका जो ब्रांचेस है 5,000 के आसपास होने वाले हैं। ठीक है, चलिए 4,680 पकड़ के चलते हैं। एम्प्लॉइज 86,000 प्लस एम्प्लॉइज है। एंड बाकी सारी चीजें आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। वी विल नॉट बी स्टडिंग दैट बिकॉज वो सारी चीजें आपके सामने लिखी हुई है, सो वो पढ़ने का कुछ मतलब बनता ही नहीं है।
अगर आप देखो सो की मैट्रिक्स के अंदर इधर बात हुई है, सो एकदम पॉइंट टू पॉइंट स्नैपशॉट के अंदर बात हो गई है। अगर हम देखें सो ये इसका पिछले साल का था, ये पिछले साल का Q1 का, ये Q2 का। सो दोस्तों अगर आप देखो सो इसका नेट इंटरेस्ट इनकम आपको कम होते हुए देखने मिला है, और वहीं पर अगर हम देखें सो नेट प्रॉफिट भी आपको कम होते हुए देखने मिला है। बट अगर हम एकदम फुल्ली करेंगे, ये आपको है ना एकदम इन टोटल दिख रहा है फुल ईयर का, और ये खाली आपको क्वार्टर का देखने मिल रहा है। सो इसको देखकर कंफ्यूज मत हो जाना, ईयर ऑन ईयर का देखने नहीं मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर का हमें नीचे एकदम अच्छी तरह से देखने मिलेगा। ये देखिए ये कासा रेशियो, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो, सो यहाँ पर 18% के ग्रोथ रेट से बढ़ा है। सो ये चलिए ये भी बहुत अच्छी बात हो जाती है, कासा रेशियो बढ़ना भी एक बहुत अच्छी बात हो जाती है। और दोस्तों 18% के रेट से मतलब कमाल है, बहुत अच्छी तरह से इन्होंने कुछ किया है। अगर हम देखें सो ये डिपॉजिट मिक्स भी आपको 18% के ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के ऊपर देखने मिल रहा है। अगर हम देखें लोन मिक्स, सो लोन मिक्स आपको 10% के ग्रोथ पे देखने मिल रहा है, एंड लोन्स भी आपको 10% के ग्रोथ पर देखने मिल रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, और सारे डेटा यहाँ पर मौजूद है दोस्तों। सो आप यहाँ पर आके सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। नाउ मैं अभी ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि आपकी स्क्रीन के सामने कितना लंबा हो जाता है। सो मैंने एक डिटेल्ड समरी बता दी है कि कितना परसेंट इसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ा, कितना परसेंट इसका बोरिंग्स बढ़ा। सो वो आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो ईयर ऑन ईयर के रिजर्व्स एंड सरप्लस दिए। सो ईयर ऑन ईयर के अगर आप रिजर्व्स एंड सरप्लस को देखो भी, सो यहाँ पर 1 लाख करोड़ को टच नहीं कर पाया था, और वहीं पर इसने हमारे 6 डिजिट को टच कर चुका है दोस्तों। ये भी एक अच्छी बात है, 6 डिजिट के इसके रिजर्व्स अभी नीचे नहीं आएंगे। और वहीं पर अगर हम बोरिंग्स की बात करें तो दोस्तों बोरिंग्स भी हमें थोड़ी सी बढ़ते हुए देखने मिली है। चलिए ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, लेकिन फिर भी हमें बोरिंग्स को चला लेना चाहिए। बोरिंग्स बढ़ते हुए देखने मिली है, ये एक पॉइंट आप अपने पॉइंट में रख सकते हो, एंड देन यू कैन कंसिडर दिस पॉइंट कि इसके अंदर सारी चीज़ें बढ़ी है। एक आपको बोरिंग्स बढ़ने वाली एक नेगेटिव ट्रेड देखने मिल रही है, बट अकॉर्डिंग टू मी मार्केट विल रिएक्ट पॉजिटिवली इन द शेयर ऑन टुमारोज मार्केट। सो कल का मार्केट देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एंड वैसे भी अगर हम देखें तो TCS ने रिजल्ट अच्छे पेश किए थे, बट स्टिल स्टॉक वॉज करेक्टिंग। वाई? बिकॉज उससे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा लगाई गई थी, एंड इससे जितनी एक्सपेक्टेशन अकॉर्डिंग टू मी, मैंने जितनी एक्सपेक्ट किया था एंड जितना मुझे लगता है कि मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था, उसके हिसाब से कट टू कट परफॉर्मेंस इसने बराबर दिया है। एंड ना तो ज़्यादा दे दिया है, ना तो ज़्यादा ही कम दे दिया है। बहुत अच्छा इसने क्वार्टरली रिजल्ट पेश किया है। थैंक यू, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन आप नीचे की लिंक पर क्लिक कर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर एक ही क्लिक में PDF ज्वाइन कर सकते हो। प्लस आपको ना ही यूट्यूब के लिंक्स के स्पैम मिलेंगे, ना ही और कोई भी आपको स्पैम मैसेजेस मिलेंगे। सारे जेन्युइन मैसेजेस आपको मिलेंगे, और उसके अंदर आपको सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएगी, और कुछ भी आपको इधर उधर की पॉइंट वाली बात नहीं मिलेगी। एक ग्रुप आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है एज सून एज यू ज्वाइन आवर ग्रुप। उसके साथ वो दूसरे ग्रुप के अंदर आप चैटिंग भी कर सकते हो लोगों से, एंड उसके अंदर आप लोगों से बात करके इंटरेक्शन करके अपने ओपिनियंस शेयर कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत। अगेन कहना चाहूँगा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। एक बार नीचे वाली लिंक पर क्लिक कर वीडियो को टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना।